हेलो एवरीबॉडी। दोस्तों, जब आप फिजिकल गोल्ड खरीद जाते हो कोई सुविधा के बाद, तो उसके साथ आपको मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, जीएसटी देना पड़ता है। लेकिन अगर आप गोल्ड ईटीएफ खरीदते हो तो आपको ना जीएसटी देना पड़ता है, ना मेकिंग चार्जेस। इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने के क्या तरीके हैं और उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हम 4 तरीकों के बारे में जानेंगे गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। जो सबसे पहला तरीका है वो हम सब तो ऑलरेडी करते ही है, वो है फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट। जैसे कोई कॉइन परचेज कर लेना किसी ज्वेलर से। के लिए हमने 2 अक्टूबर के गोल्ड के रेट्स एज्यूम किए हैं, जिस दिन गोल्ड के रेट्स लगभग 1,20,000 के आसपास थे 10 ग्राम गोल्ड के लिए 24 कैरेट के। तो अगर आप इस दिन फिजिकल गोल्ड कॉइन खरीदने की सोचते हैं तो आपको गोल्ड की कॉस्ट लगती है 1,20,000 के आसपास, और उसके ऊपर 3% जीएसटी लगता और 4% मेकिंग चार्ज। तो टोटल आपका लैंडेड कॉस्ट जो होता है गोल्ड कॉइन खरीदने का, वो 1,29,000 के आसपास होता, जिसमें 1,20,000 का गोल्ड है और 9,000 का मेकिंग चार्जेस प्लस जीएसटी होता। दूसरे तरीके के बारे में जानते हैं गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, वो है गोल्ड ईटीएफ। जैसे हम कोई स्टॉक खरीदते हैं या म्यूचुअल फंड खरीदते हैं किसी स्टॉक ब्रोकर के पास से, उसी तरह हम गोल्ड के ईटीएफ भी एक स्टॉक ब्रोकिंग अकाउंट से खरीद सकते हैं। अब गोल्ड ईटीएफ क्या होते हैं उसके बारे में समझते हैं। गोल्ड ईटीएफ एक म्यूचुअल फंड की तरह ही होते हैं। अब इसमें जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हो उसके अगेंस्ट जो भी गोल्ड ईटीएफ का फंड है वो गोल्ड बार में इन्वेस्ट करते हैं 24 कैरेट के। इसमें मेकिंग चार्जेस आपको नहीं देने पड़ते, ना ही जीएसटी देना पड़ता है। पर इसके एनुअल चार्जेस होते हैं जो कि रफली 0.8% के आसपास होते हैं, जिसे एक्सपेंस रेशियो कहा जाता है। और एसटीटी टैक्स लगता है, वो नॉमिनल होता है 0.1% के आसपास। अब स्क्रीन के ऊपर जो चार्ट है ये फिजिकल गोल्ड का चार्ट है जो ब्लू लाइन में दिखाया गया है, और जो रेड लाइन है वो गोल्ड ईटीएफ की चार्ट है। तो अगर आप देखोगे पिछले अक्टूबर से लेके अब तक फिजिकल गोल्ड के जो रिटर्न रहे हैं 53% है, और जो गोल्ड ईटीएफ के रिटर्न रहे हैं वो 52% है। तो आप देखोगे कि ईटीएफ के रिटर्न इज स्लाइटली लोअर देन फिजिकल गोल्ड का रिटर्न। अब क्योंकि गोल्ड ईटीएफ में मेकिंग चार्जेस या जीएसटी नहीं होता है, तो हम मान सकते हैं कि इसके जो प्राइजेस है वो लगभग फिजिकल गोल्ड के प्राइजेस के आसपास ही होते हैं। तो मतलब अगर आप 2 अक्टूबर को गोल्ड की प्राइस जो थी 1,20,000, उस सिमिलर प्राइस होती है गोल्ड ईटीएफ की भी 1,20,000 के आसपास। अब गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट मैंडेटरी है एक स्टॉक ब्रोकर के पास। इसके बिना आप गोल्ड ईटीएफ में नहीं इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप गोल्ड फंड्स ऑफ फंड्स खरीद सकते हो। ये गोल्ड ईटीएफ की तरह ही होते हैं, खाली जो गोल्ड फंड्स ऑफ फंड्स है इनका इन्वेस्टमेंट गोल्ड ईटीएफ में होता है, ना कि डायरेक्टली गोल्ड बार्स में। तो इसमें भी कोई जीएसटी नहीं होता है, ना कोई मेकिंग चार्जेस होते हैं। इनका एनुअल एक्सपेंस रेशियो मतलब हर साल 0.8% आपको चार्जेस लगेंगे। और अगर आप 15 दिन के अंदर इसे बेच देते हो तो आपको 1% एग्जिट लॉस लगेगा, मतलब 1% चार्जेस लगेगा अगर आप 15 डेज के अंदर रिडीम करते हो। तो 15 डेज के बाद रिडीम करते हो तो कोई एग्जिट लॉस नहीं लगेगा। अब चौथा जो ऑप्शन है वो है डिजिटल गोल्ड। अभी काफी सारे वेबसाइट, काफी सारे फर्म्स डिजिटली गोल्ड आपको ऑफर करते हैं, आप ऑनलाइन उसे खरीद सकते हो उनके वेबसाइट के थ्रू। अब ये जो डिजिटल गोल्ड होता है इसमें आपको जीएसटी लगता है। तो मतलब अगर गोल्ड का प्राइस 1,20,000 है तो उसके ऊपर आपको 3% जीएसटी देना पड़ेगा। मतलब लैंडेड कॉस्ट आपकी रफली 1,23,000 के आसपास जाएगी। अब आप डिजिटल गोल्ड जब खरीदते हो इसमें मेकिंग चार्जेस तो नहीं लगते, पर इसमें क्या है, जब आप इसे वापस सेल करने के लिए जाते हो तो आपको 3% चार्जेस या 3% गोल्ड के रेट से कम रेट मिलेगा। तो मतलब मान लो अगर आपने इन्वेस्ट किया है गोल्ड में आज और बाद में गोल्ड का रेट 2 लाख हो जाता है, तो आपको उसके 3% मतलब 6,000 माइनस करके आपको 1,94,000 दिया जाएगा, ना कि 2 लाख रुपीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपसे मेकिंग चार्जेस तो नहीं लेंगे, लेकिन जब आप इन्हें सेल करने के लिए जाएंगे तो सेलिंग के चार्जेस ले लेंगे जो लगभग 3% के आसपास होते हैं। तो हमने देखा कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने की क्या क्या तरीके हैं। अब हम देखते हैं कि इन्हें परचेज कैसे किया जाए। तो पहले देखते हैं कि फिजिकल गोल्ड कैसे परचेज कर सकते हैं। आप सबको तो पता है कि लोकल ज्वेलर से हम फिजिकल गोल्ड तो ले ही सकते हैं। इसके अलावा हम ऑनलाइन भी फिजिकल गोल्ड परचेज कर सकते हैं, जैसे मलाबार की वेबसाइट से मिल जाएगा, तनिष्क की वेबसाइट से मिल जाएगा, बैंक से भी मिल जाएंगे हमको फिजिकली। अब गोल्ड ईटीएफ से अब गोल्ड ईटीएफ कहाँ से परचेज कर सकते हैं ये समझते हैं। आपके इसके लिए आपको एक ब्रोकर के पास अकाउंट चाहिए, जैसे जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, या एंजल वन हो गया, अपस्टॉक्स हो गया। इनके पास अगर आपका डीमैट अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, तो आप गोल्ड ईटीएफ इनके थ्रू डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है,
तो अगर आपको गोल्ड ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करना है तो मैंने जैसे आपको बताया गोल्ड फंड्स ऑफ फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। तो गोल्ड फंड्स ऑफ फंड आप डायरेक्टली जो फंड है जैसे निपॉन इंडिया का फंड है, आप उनके वेबसाइट के ऊपर जाके डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। या काफी सारे बाकी एप्स भी है जैसे पेटीएम मनी ऐप है, ग्रो ऐप है, इनके थ्रू भी आप गोल्ड फंड्स ऑफ फंड खरीद सकते हो अगर आपके पास डिमैट अकाउंट नहीं है तो। अब जो लास्ट तरीका है डिजिटल गोल्ड परचेस करने का, इसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट दिखाना चाहूंगा। ये वेबसाइट है एमएमटीसी और पीएएमपी की। अब एमएमटीसी एक गवर्नमेंट कंपनी है और पीएएमपी एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है। इन दोनों का एक जॉइंट वेंचर है। ये लोग ऑनलाइन डिजिटल गोल्ड सेल करते हैं और फिजिकल गोल्ड कॉइन्स भी सेल करते हैं ऑनलाइन। अब ये जो कंपनी है एमएमटीसी पीएएमपी, इनके पास एलबीएम है, लन बुलियन मार्केट एसोसिएशन का एक्रेडिटेशन है। इसका बेनिफिट ये है कि अगर आप इनसे गोल्ड परचेस करते हो ये कहीं भी ग्लोबली ट्रेड हो सकता है क्योंकि एमएमटीसी पीएमपी के पास एलबीएमए का एक्रेडिटेशन है और ये एक गवर्नमेंट बैक कंपनी है, जिसकी वजह से इनके जो गोल्ड के रेट्स है, फिजिकल गोल्ड कॉइन्स हो या फिर डिजिटल गोल्ड की प्राइसेस हो, ये स्लाइटली प्रीमियम पे बेचते हैं रिलेटिवली टू लोकल जो प्लेयर्स हैं उनके कंपैरिजन में। इसके अलावा और भी कई प्लेटफॉर्म्स है ऑनलाइन डिजिटल गोल्ड खरीदने के लिए, जैसे आप पेटीएम से तो खरीद सकते हो, गूगल पे से खरीद सकते हो, फोन पे से भी ले सकते हो। अब ये जो पूरा इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ से गोल्ड परचेस कर सकते हो, ये सोली एजुकेशन पर्पज करने के लिए। आपको डिसाइड करना है कि कौन से प्लेटफॉर्म से आपको खरीदना है आपके रिस्क एपेटाइट के ऊपर। अभी हम देखते हैं कि ये जो अलग अलग तरीके हैं गोल्ड में रिस्क क्या है। तो पहला जो तरीका हमने डिस्कस किया फिजिकल गोल्ड, इसमें सबसे बड़ा इशू है गोल्ड का थेफ्ट, चोरी होना। तो अगर आप पिछले कुछ सालों के देखोगे केसेस, तो इंडिया में केसेस थेफ्ट के काफी बढ़ रहे हैं। बैंक से और डायरेक्ट डोमेस्टिक थेफ्ट के भी केसेस काफी बढ़ रहे हैं। तो थेफ्ट का एक जेन्युइन इश्यू है इंडिया में। और दूसरा जो एक जेन्युइन रिस्क है फिजिकल गोल्ड में, वो है प्योरिटी का। आपको जो पेपर पे लिखी हुई जो प्योरिटी है और एक्चुअल में गोल्ड में जो प्योरिटी है, वो काफी हद तक डिफर कर सकती है। और ऐसा हो सकता है कि आपको 24 कैरेट गोल्ड दिया हो एट द टाइम ऑफ योर परचेस, पर आप जब सेल करने को जाओगे तब प्योरिटी चेक होगा, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि प्योरिटी कम आ जाए। तो ये भी एक दूसरी जेन्युइन इश्यूज है, इसलिए हमेशा ऑथराइज डीलर या बड़े प्लेयर से ही खरीदे गोल्ड को। अब दूसरा जो तरीका है गोल्ड का एटीएम, इसमें ऐसे तो फिजिकल गोल्ड हम परचेज नहीं करते। जब जिस फंड हाउस से हम खरीदते हैं उसके शट डाउन होने का रिस्क हो जाता है, उसके बंद होने का रिस्क हो जाता है। ऐसा हुआ था पहले भी। 2016 में रिलायंस ईटीएफ गोल्ड ईटीएफ का फंड बंद हुआ था, पर इसमें इन्वेस्टर्स का कोई लॉस नहीं हुआ क्योंकि इनके जो एसेट्स थे वो निपॉन इंडिया के साथ मर्ज किए थे। इसका मतलब ये है कि जो रिलायंस के जो ईटीएफ थे एक पूरी की पूरी निपॉन के ईटीएफ में ट्रांसफर किए गए थे। तो इन्वेस्टर्स को कोई लॉस नहीं हुआ क्योंकि ये सेबी बैक्ड और रेगुलेटेड फंड्स होते हैं, तो इन्वेस्टर्स का लॉस होना काफी मुश्किल है। इसमें रिस्क मिटिगेशन ये हो सकता है कि अगर जब भी आप गोल्ड ईटीएफ खरीदो तो एक लार्ज एएमसी जिसका फंड साइज काफी बड़ा है उनसे ही खरीदो। तीसरा जो मेथड हमने डिस्कस किया था गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, वो था गोल्ड फंड्स ऑफ फंड। इससे भी सिमिलर रिस्क है कि आपकी जो एएमसी है वो शट डाउन हो सकती है। हमने इसमें रिसर्च करके देखा है कि गोल्ड फंड्स ऑफ फंड्स में अब तक तो कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ नहीं है कि एक कोई गोल्ड फंड्स ऑफ फंड्स की एएमसी शट डाउन हो गई है। पर इसका मतलब ये नहीं कि ये रिस्क नहीं है, ये बिल्कुल एक रिस्क है और एएमसी शटडाउन हो सकती है। इसलिए जैसे मैंने आपको बताया कि गोल्ड ईटीएफ में आप रिस्क मिटिगेट करने के लिए एक बड़े एएमसी को प्रेफर करो। अब जो लास्ट तरीका हमने जो डिस्कस किया था वो था डिजिटल गोल्ड। ये रिलेटिवली सबसे ज़्यादा रिस्की तरीका है गोल्ड में इन्वेस्ट करने का। इसमें पास्ट में काफ़ी सारे इंसिडेंसेस हुए हैं जहाँ पे प्लेटफॉर्म्स पे जिनसे डिजिटली गोल्ड परचेस किया जा सकता है उन पे बैन्स हुए हैं, वो टेम्परली सस्पेंड भी हुए हैं। पास्ट में जब ये प्लेटफॉर्म सस्पेंड किए गए या फिर इनके ऊपर बैन है, तब गोल्ड में के इन्वेस्टमेंट्स में कोई लॉस नहीं हुआ इन्वेस्टर्स को, पर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो अटक जाता है जब तक वो बैन लिफ्ट नहीं होता या फिर सस्पेंशन लिफ्ट नहीं हो जाता है। तो लिक्विडिटी का इशू हो जाता है। पर हाँ, क्योंकि ये लूजली रेगुलेटेड है, इनमें बैन या सस्पेंशन का रिस्क तो बना रहेगा। तो इसलिए आप जब भी परचेज करोगे डिजिटली, तो एक डिपेंडेबल प्लेटफॉर्म से ही खरीदें, या फिर आप इसे अवॉइड ही करो और फिजिकल या फिर गोल्ड ईटीएफ्स के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बात करते हैं कि इनकम टैक्स कितना लगेगा जब भी आप अपना गोल्ड सेल करोगे। तो इसमें दो क्लासिफिकेशन है, एक शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन। अगर आप अपना गोल्ड इन्वेस्टमेंट 3 साल से पहले बेचते हो तो उसे शॉर्ट टर्म गेन माना जाता है और इस पे आपके जो इनकम टैक्स के स्लैब के हिसाब से जितना टैक्स लगेगा उतना आपको पे करना पड़ेगा। अभी एग्जांपल के लिए मान लो आपका प्राइमरी इनकम
10 लाख है और आपका गोल्ड का गेज जो हुआ है 3 लाख से और आपने 3 साल से पहले बेच दिया तो आपका टोटल इनकम हो गया 13 लाख। प्राइमरी इनकम 10 लाख प्लस 3 लाख आपका गोल्ड का गेज, तो आपका टोटल इनकम हो गया 13 लाख। तो इनकम टैक्स के स्लैब के हिसाब से जितना आपको टैक्स लगेगा उतना आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका गोल्ड का इनकम 2 लाख से प्राइमरी इनकम 10 लाख से, तो आपका टोटल इनकम 12 लाख हो जाएगा। अब न्यू इनकम टैक्स रीजन के हिसाब से आपको 12 लाख तक तो कोई टैक्स ही नहीं देना है, तो उस हिसाब से आप अपना गोल्ड के इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो, आपके फैमिली मेंबर्स के नाम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ताकि आपका टोटल इनकम जो रहे वो 12 लाख के नीचे रहे और आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट हो जाए। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के बारे में। अगर आपकी होल्डिंग 3 साल के ऊपर है तो इसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अगर मान लो आपने गोल्ड फिजिकली खरीदा हुआ है या फिर डिजिटल, तो जिससे आपने बात की डिजिटल गोल्ड खरीदा हुआ है, तो इसमें आपको 20% टैक्स लगेगा प्लस 4% टैक्स लगेगा। इसमें एक बेनिफिट है कि आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट इसमें ले सकते हो। इसके अलावा अगर आपने गोल्ड ईटीएफ या फिर गोल्ड फंड्स ऑफ फंड्स के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा प्लस 4% सेस टैक्स देना पड़ेगा, विच इज टोटल 16.5 आपको टैक्स देना पड़ेगा इफ यू सेल गोल्ड आफ्टर 3 ईयर्स। इससे आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हो या डिजिटल कॉइन्स खरीदते हो। वो बेनिफिट गोल्ड ईटीएफ और फंड्स ऑफ फंड्स में नहीं मिलता है आपको। पर इसमें टैक्सेशन भी रिलेटिवली कम है। फिजिकल गोल्ड या डिजिटल गोल्ड कॉइन्स में 20% है, इसमें 12.5% है, तो मोर और लेस सेम ही टैक्सेशन हो जाता है आफ्टर द लॉन्ग टर्म। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट में लिख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।